Hello students, today let's start the next poem of Honeydew, the Schoolboy. Schoolboy means schooly छात्र and it is composed by William Blake. इस पोयम में पोइट ने एक स्कूली छात्र का वर्णन किया है कि एक स्कूली छात्र है जो दुखी है, प्रसन्न नहीं है, हैप्पी नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस बच्चे को दुखी करती है या उसे अप्रसन्न बनाती है। वह स्वयं की तुलना उस पक्षी से क्यों करता है जो पिंजरे में रहता है, अथवा उस पौधे से जो मुरझा जाता है जब उसे खिलना चाहिए। तो वो बच्चा अपनी कंपेयर ऐसी चीज़ों से क्यों कर रहा है, क्यों दुखी है। ये तो सभी बच्चों को पता है कि स्कूल जाना मोस्टली बच्चों को पसंद नहीं होता है, उन्हें बहुत बुरा काम लगता है स्कूल जाना, स्टडी करना। तो ऐसे ही एक बच्चे का वर्णन पोइट विलियम ब्लेक ने इस पोयम में किया है। तो चलिए हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो बच्चा दुखी क्यों है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, और वो अपनी कंपेयर, अपनी तुलना एक पिंजरे में रहने वाले पक्षी के साथ क्यों करता है और मुरझाए हुए पौधों के साथ क्यों करता है। तो चलिए अपना फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। आई लव टू राइज इन आ summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me, oh what sweet company। जो स्कूली बॉय है, स्कूली छात्र है, वो कहता है आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, आई लाइक टू राइज, कि मुझे उठना अच्छा लगता है इन समर मॉर्न, गर्मियों की सुबह में मुझे उठना अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब पक्षी प्रत्येक पेड़ पर गाते हैं, संगीत गाते हैं। द डिस्टेंट हंट्स मैन विंड्स हिज हॉर्न, द डिस्टेंट मीन्स दूर से, हंट्समैन शिकारी, कि शिकारी दूर से अपना भोपू बजाते हैं। विंड्स हिज हॉर्न, विंड्स बजाते हैं, हिज हॉर्न अपना भोपू। एंड द स्काईलार्क, स्काईलार्क एक भरल पक्षी होता है जो सिंग्स विद मी, मेरे साथ गाता है। ओ अरे व्हाट स्वीट कंपनी, व्हाट स्वीट मीन्स मधुर, कंपनी संगति, की कितनी मधुर संगति है। यह कि स्कूली बॉय जो छात्र है स्कूली, वो कहता है कि मुझे गर्मी की सुबह उठना अच्छा लगता है जब पक्षी हर वृक्ष पर गाते हैं, शिकारी दूर से अपना भोपू बजाता है और जो भरल पक्षी है वो मेरे साथ गाता है। वाह कितना मधुर संगति है। But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. But किंतु to go जाना to school in a summer morn, लेकिन गर्मी की प्रातः या गर्मी की सुबह, मॉर्न मीन्स सुबह को, जाना स्कूल जाना कैसा लगता है। ओह अरे ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, सारी खुशियाँ छीन लेता है। कि जब मुझे ग्रीष्म की सुबह, गर्मियों की सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है तो यह मेरी सारी खुशियाँ भगा देता है। ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, सब भगा देता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटबोर्न, अंडर अ क्रूअल आई, क्रूअल आई निर्दयी आंखों या क्रूर आंख के अधीन, कि क्रूर आंख के अधीन। द लिटिल वन स्पेंड द डे, छोटा बच्चा अपना दिन कैसे व्यतीत कर सकता है। इन साइंग एंड डिसमे, साइंग मीन्स आहा भरना और डिसमे निराशा, कि निराशा और आहा भरते हुए अपना दिन व्यतीत करता है। आहा अरे then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning worn through with the dreary sober।
आहा, अरे। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट, उस समय, तब मैं, ड्रूपिंग मीन्स निराश मुद्रा में, सिट बैठ जाता हूँ। एट टाइम्स कभी कभी मैं निराश मुद्रा में बैठ जाता हूँ। एंड स्पेंड मैनी, और व्यतीत करता हूँ, मैनी बहुत से, एनेक्सियस आवर, चिंतित, एनेक्सियस मीन्स चिंतित होकर घंटे बिताता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना तो मुझे अपनी पुस्तकों में डिलाइट मीन्स प्रसन्नता मिलती है। नॉर सिट इन लर्निंग बोवर, और ना ही मैं बैठ करके मुझे लर्निंग सीखने में कोई खुशी मिलती है। कि ना तो मुझे बोर्न थ्रो विद द ड्रेयरी सोबर, ड्रेयरी मीन्स नीरस, कि नीरस, और ना तो मुझे पुस्तक पढ़ने में कोई आनंद आता है और ना ही मुझे शिक्षक का कोई जो लता मंडन या जो भी बातें सुनाते हैं उसमें कोई खुशियाँ मिलती हैं। जहाँ शिक्षक अपना ड्रेयरी मीन्स नीरस भाषण देता है। हाउ कैन द वर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड वैन fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring, how can the word that is born for joy, how can, कैसे, कैसे, द वर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, कि कैसे जिस पक्षी का जन्म खुशी के लिए हुआ है, सिट बैठा रहता है, इन अ केज पिंजरे में, एंड सिंग गा सकता है। कि एक पक्षी जिसका जन्म खुशी के लिए हुआ है वह पिंजरे में कैसे बैठकर गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड वैन fears annoy, और हाउ कैन, कैसे, एक बच्चा annoy मीन्स डर के कारण अपनी शैतानियाँ बंद कर सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर बिंग, अपनी कोमल गर्दन झुका देता है, टेंडर बिंग। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, एंड फॉरगेट भूल जाता है, कैसे भूल जाता है, हिज अपनी यूथफुल युवावस्था को, स्प्रिंग बसंत के समान, और वह कैसे अपनी बसंत के समान युवावस्था को भूल जाता है। स्कूली बच्चा कह रहा है कि एक पक्षी जिसका जन्म खुशी के लिए ही हुआ है तो वह पिंजरे में कैसे बैठ कर के गा सकता है। मतलब जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र है, उसको ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे की लाइफ जो होती है वो खेलने कूदने मस्ती करने के लिए होती है, लेकिन जब उसे स्कूल में कई घंटे तक क्रूर आंखों के सामने एक अध्यापक के सामने बैठा दिया जाता है तो वह कैसे खुश रह सकता है। और यदि, और एक बालक कैसे डर के कारण शैतानी करना बंद कर सकता है, अपनी कोमल गर्दन झुका सकता है, और वह कैसे अपनी बसंत के समान युवावस्था को भुला सकता है। ओहो, फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? ओ फादर, इस लाइन में स्कूली छात्र कह रहा है अपने माता पिता से कि हे माता पिता, इफ बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स कलियाँ, आर निप्ड, निप्ड मीन्स काट ली जाए, अगर कलियों को काट लिया जाए, एंड ब्लूजम्स ब्लाउन अवे, और ब्लूजम्स जो फूल हैं और फूलों की कलियों को गिरा दिया जाए, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और टेंडर प्लांट्स, टेंडर मीन्स कोमल, प्लांट्स पौधों को, और कोमल पौधों को, आर स्ट्रिप्ड मीन्स उनका आनंद छीन लिया जाए, ऑफ दियर जॉय उनकी खुशियाँ, इन द स्प्रिंगिंग डे बसंत ऋतु में, अगर बाय सोरो दुख के कारण, एंड केयर्स जिसमें कि दुख के और चिंताओं के कारण अगर उनकी खुशियों को छीन लिया जाए, तो हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय, तो गर्मियों में कैसे आनंद आएगा या गर्मी के समय में कैसे आनंद से उठा जाएगा, और द समर फ्रूट्स अपीयर्स, और कैसे गर्मियों के फल दिखाई देंगे। स्कूली छात्र का कहना है कि हे माता पिता, यदि कलियों को काट दिया जाए और फूलों की कलियों को गिरा दिया जाए, और यदि
कोमल पौधों को अपने पहले दिन की खुशी में उखाड़ दिया जाए और उन्हें दुख और चिंता और डर दे दिया जाए तो गर्मियों में आनंद कैसे आएगा, तब गर्मियों में फल कैसे दिखाई देंगे। कि अपनी कंपेयर उसने कलियों से ऐसे की है, पेड़ों से, पौधों से, कि उसको ऐसा लगता है कि एक बच्चा स्कूल में जा कर के डर से जीता है और उसे रोज रोज स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। तो उसका कहने का मीन्स है कि जैसे पक्षियों को पिंजरे में रखा जाता है वो खुश नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, एक स्कूल में बंद रहता है, कितने घंटे रहता है, तो वो खुश नहीं रहता है। तो इसीलिए उस बच्चे ने अपनी कंपेयर एक मुरझाए हुए फूल और एक पिंजरे में बंद पक्षी से की है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।